ओम शांति। इस संगम युग में प्यारा बाबा हम बच्चों को अलौकिक पालना देते हैं जो इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। तो उन सबसे बेहतर पालनहार जिसका गायन है वो अलौकिक पालना से हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अपना बनाने के बाद या कहें बाबा का बनने के बाद अगर हम शीघ्रता से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि समय की रफ्तार तेजी से भाग रही है, लेकिन समय के रफ्तार के साथ साथ कहें हम स्वयं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कला विशेष होना जरूरी है। वो कौन सी कला है? अमृत वेले के योग को सफलतापूर्वक अनुभव करने की। प्रायः देखा गया है ब्राह्मण जीवन में शिकायतें करना या समस्याओं से परेशान होना या विघ्नों से उदास होना, ऐसे अनुभव करने वाली आत्माएं जो होती हैं उनके पास अमृत वेला पावरफुल करने की सफल कला न होने के कारण वो ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार की गंभीर समस्याएं क्यों ना आए, उन समस्याओं को टकराते हुए, समस्याओं को पार करते हुए निर्विघ्न रीति से अगर हम चलना चाहते हैं तो सफल अमृत वेले का योग करने की कला होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाबा से मिलन मनाने के लिए आप आए हैं। जब किसी विशेष व्यक्ति से मिला जाता है तो उन्हों के लिए विशेष उपहार भी दिया जाता है। तो प्यारे बाबा जब हम बच्चों के बीच में आएंगे तो हम सभी उसको उपहार कौन सा देंगे? बाबा को बहुत सुंदर योग की स्थिति रूपी उपहार हम उसको देंगे। वही बाबा हम बच्चों से चाहते भी हैं। योग की सुंदर स्थिति बनाने के लिए अमृत वेला आवश्यक है। तो हम आज के क्लास में वही डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि योग अपना अमृत वेले कैसे पावरफुल हो। क्योंकि देखा गया है अमृत वेले हम उठते तो हैं, लेकिन जो चाहते हैं बाबा से लेना खजाने, उसमें सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, उसको एंजॉय नहीं करना सकते हैं। तो अमृत वेले के योग को हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें ताकि सारे दिन भर में शक्तिशाली स्थिति या खुशी की स्थिति बनी रहे। उसके लिए विधि पूर्वक कैसा हम योगाभ्यास करें वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि रात्रि को सोते समय बहुत खुशी की मस्ती की स्थिति हमें बनानी है। जो स्थिति हम अमृत वेले चाहते हैं उसी स्थिति की अनुभूति सोने के पहले हमें अनुभव करना है, बेड पर जाने के पहले।
बहुत नशे की, बहुत मस्ती की। आप चलते फिरते 15-20 मिनट आप वरांडे में या कहीं पे भी टेरेस में या छत पर चलते फिरते ऐसी स्थिति अनुभव करो, खुशी की, मस्ती की, जो आपके आत्मा जैसे कि एकदम मस्ती में झूमने लगे। नशे की और खुशी की स्थिति है। क्योंकि दिन भर में ऊंची नीची जो बातें आती हैं वो बाबा को हम दे दें या बाबा को हम बता दें और स्वयं हल्का हो जाएं, और उसके बाद जो है बहुत मस्ती से 10-15 मिनट खुशी की, मस्ती की स्थिति बनाना है। क्योंकि बाबा को बताने के बाद जो है आत्मा एकदम हल्की फुल्की हो जाती है। उसके बाद बेड पर सोने के पहले हमें बैठना है और बैठकर 5-7 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास करके चारों तरफ जो है शक्तिशाली वाइब्रेशन छतिया के इर्द गिर्द फैलाना है। क्यों? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि रात्रि सोते समय इधर उधर के स्वप्न न पड़े, तो प्रधान नींद हम अनुभव करें। उसके लिए रात्रि की नींद में कोई भी बात जो है, कोई भी माया का सूक्ष्म वार हम पर वार न करें। इसलिए सेफ्टी वॉल जो है वाइब्रेशन की हम 5-7 मिनट शक्तिशाली योग के अभ्यास की। तो ये अभ्यास भी जरूरी है। उसके बाद सोने की विधि भी हमारी यथार्थ हो। विधि पूर्वक अगर हम सोते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की बाधा कहें या स्वप्न नहीं आते। वो कैसे? बहुत सुंदर बाबा ने लाइट का बेड जो है सूक्ष्मोतम में तैयार किया हुआ है, और हम जो है सारे दिन भर में अपना पाठ बजाकर बाबा की तरफ जा रहे हैं, दौड़े दौड़े जैसे कि बाबा की तरफ जा रहे हैं, और बाबा के पास बहुत सुंदर लाइट का बेड जो है, लाइट की छतिया बाबा ने तैयार की। बाबा सिराने के पास बैठे हैं और बाबा की गोदी में हमारा सिर है और पैर इस तरह। बाबा से जैसा छोटा बच्चा माँ की गोदी में बैठकर या लेटकर बातें करता है, ध्यान करता है, तो इस तरह से हमें बाबा से दिल की बातें करनी है, दिल की लेन देन करनी है। और ऐसी बातें करते 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 जैसे कि बाबा हमारी थकान जो है दूर कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअल मसाज दे रहा है। थकावट होती है ना, तो थकावट निकालने के लिए मसाज करते हैं, तो बाबा बहुत सुंदर रीति से हमें स्पिरिचुअल मसाज दे रहे हैं। और ऐसी बातें करते करते हमारे जो दृष्टि है बाबा के भुकुटी पर है और बाबा की दृष्टि हमारे भुकुटी पर है। तो बातें करते करते, वार्तालाप करते करते हम, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं बाबा की गोदी में, जैसे कि हम विश्राम, बहुत मस्ती की नींद आती है। थोड़े समय की भी नींद जो है सतो प्रधान की सारे लंबे समय की थकावट को मिटाएगी। और अमृत वेले जैसे ही हम उठते हैं तो हमारे सामने बाबा हैं, बाबा के सामने हम हैं, तो फिर बाबा को हम गुड मॉर्निंग करें। चाहे निराकारी रीति से आप संकल्पों के द्वारा गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, या सूक्ष्मोतन में आकारी आप भी फरिश्ते स्वरूप में हैं, बाबा भी फरिश्ते स्वरूप में हैं, तो आपकी आत्मा जो है फरिश्ते शरीर के माध्यम के द्वारा श्री बाबा को ब्रह्मात्म के द्वारा गुड मॉर्निंग करें। गुड मॉर्निंग करने के बाद सबसे पहला संकल्प हमारे मन में ईश्वरीय निश्चय का हो। कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हमें करना हो, दिन भर में सेवा करनी क्यों न हो, लेकिन उसके बारे में, उससे संबंधित कोई भी संकल्प हमारे मन में न हो। बहुत मस्ती से ईश्वरीय नशे की ट्रीटमेंट आपको देना है। पहला संकल्प ईश्वरीय नशे का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ईश्वरीय नशे का संकल्प होते ही आत्मा खुशी में झूमने लगती है
और एकदम हल्की फुल्की होकर उसको पंछी को पंख मिलते हैं, और पंख मिलते ही वो परम धाम रूपी घर की ओर उड़ान भरने लगती हैं, और स्वतः ही लाइट हल्की फुल्की होकर बाबा के पास जाकर अगर ईश्वरीय नशे के बजाय दूसरा इधर उधर का संकल्प होता है तो याद का आनंद लेने से आप वंचित रहेंगे। इसलिए सभी प्रकार के संकल्प एक तरफ करके सबसे पहला हमारा ईश्वरीय नशे का संकल्प हमारे मन में दोहराना। तो मन और बुद्धि हल्की फुल्की होकर परम धाम में हम उड़ान भर के बाबा के समीप, शिव बाबा के समीप बैठ जाते। तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं बाबा के पास आत्मा बैठ चुकी हूँ। अभी अमृत वेले को अमृत वेला क्यों कहते हैं? क्या जवाब है आपका? कौन सा अमृत मिलता है? ज्ञानामृत तो मुरली सुनते समय मिलता है। अमृत वेले को अमृत वेला इसलिए कहते हैं, शक्तियों रूपी अमृत अमृत सागर से हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए इसको अमृत वेला। शक्तियों का अमृत कहते हैं ना, देवताओं ने अमृत पिया था, वो अमर बन गए थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। वो शक्तियों रूपी अमृत प्राशन करने की वेला को अमृत वेला कहते हैं। बाबा ने मुरली में बताया है कि अमृत वेला जो है, हमारा अमृत वेला है 2 से 5 बजे तक। तो 2 से 5 का जो अमृत वेला है उसमें विशेष 4 से 5 तो सामूहिक रीति से हमें करना ही है। लेकिन 1 सेकंड में, अमृत वेले के पीरियड में 1 सेकंड में जो हमें प्राप्ति होती है, अगर पलड़े में हम रखते हैं तराजू में, तो 1 सेकंड की जो प्राप्ति है और दूसरी तरफ जो बचे हुए 21 घंटे के योगाभ्यास की जो प्राप्ति है दूसरी तरफ रखते हैं, तो भी 1 सेकंड की प्राप्ति का पल्ला भारी होगा। इतना महत्व जो है बाबा ने अमृत वेले के समय को दिया है। क्यों अमृत वेले का बाबा इतना गायन करते हैं? उसके पीछे क्या राज है? कहीं उसके कारण है। सबसे पहला कारण है, अमृत वेले शक्तिशाली योग की अनुभूति हम सहज रीति से कर सकते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं उस समय जो है सोई रहती है, अपने देह से डिटैच रहती है। उनकी जो भी अपवित्र संकल्प होते हैं वो सारे उससे डिटैच रहते हैं, वो सोए रहते हैं। उस समय उनकी बाधाएं हमें किसी भी प्रकार की योगाभ्यास में नहीं होती। दूसरा कारण है, उस समय जो है प्रकृति एक दो तत्व है एकदम शांत और शीतल रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तीसरा कारण है, जो भी योगी योग की साधना करते हैं वो सूर्योदय के पहले करते हैं। योग की साधना के लिए सर्वोत्तम समय गाया गया है सूर्योदय का पहले का समय। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का अपने ब्रेन से थोड़ा गहरा कनेक्शन है। जो हम योगाभ्यास में गहरे अनुभूतियां करना चाहते हैं, वो सूर्य की किरणें के पहले हमारा ब्रेन बहुत इफिशिएंटली काम करता है, बहुत अच्छी तरह से गहन अनुभूतियां हो सकती हैं। इसलिए योगी जितने भी आजकल हो गए हैं या योग की साधना जो करते हैं सूर्योदय के पहले ही करते हैं। और दूसरी बात है, नींद के बाद में हमारा तन और मन जो है एकदम फ्रेश रहता है। जब तन और मन हमारा फ्रेश रहता है तो मन और बुद्धि जो है योगाभ्यास में बहुत अच्छी तरह से कार्यरत हो सकती है। ये कुछ एक बातें हैं जिससे अमृत वेले का योग हमारा शक्तिशाली हो सकता है।
अभी बाबा के पास बैठने के बाद बाबा जो ज्ञान सूर्य है, मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बाबा का बच्ची आत्मा हूँ मैं, बाबा के समय बैठी हूँ परम धाम में। अभी इस समय अगर हम पावरफुल योगाभ्यास करना चाहते हैं तो किस बात पर हम ध्यान दें? कई बार हम क्या करते हैं कि बाबा जो है सागर है शक्तियों का, आनंद का, प्रेम का, और हम बाबा के सामने बैठते हैं और बाबा बाबा को कहते हैं, बाबा आप तो शांति के सागर है, मुझे थोड़ी शांति दो ना बाबा। बाबा आप शक्ति के सागर है, मुझे शक्ति दो ना बाबा। भिखारी की तरह उसकी मांगते हैं। हमें भिखारी की तरह मांगने की जरूरत नहीं है। राजा अगर भोजन करता है, अपने पैलेस में बैठा हुआ है, तो राजकुमार जो है ना, वो दरवाजे पर बैठकर ये नहीं कहेगा कि मुझे थोड़ी रोटी दो ना पिताजी। नहीं, वो भिखारी मांगेगा। तो राजकुमार होगा ना, बड़े ठाठ से जाके उसके थाली में बैठ के खाएगा। तो ऐसे हम भी जो है बाबा के बच्चे, हमें बाबा के खजानों पर पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए अधिकारी पंथ की स्थिति में हमें बैठना है, बड़े मस्ती से, बड़े ठाठ से बैठना है। और समान मिलन का आनंद जो है वो समान स्तर से ही आता है। राजा से राजा अच्छी तरह से मिल सकता है, राजा से भिखारी नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा के मिलन का एंजॉय अगर हमें, मस्ती अगर लेनी है, तो समान स्तर से हमें बाबा के समय बैठना है। वो कैसे? बाबा अगर सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस पावरफुल भान में अगर हम बैठते हैं तो बाबा से अथाह शक्तियां जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। बाबा के समय बैठने के बाद में अगर हम स्वयं को साधारण आत्मा समझते हैं, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल बल्ब का आप ले सकते हैं। अलग अलग वोल्टेज के बल्ब अगर हम लगाते हैं, 0 का लगाते हैं, वहां उस कोने में 100 का लगाते हैं, इस कोने में 1000 का लगाते हैं, इसमें 10,000 का लगाते हैं, एक ही वायर कनेक्शन करते हैं, लेकिन 0 का बल्ब जो है 0 वोल्टेज लेगा, उतना ही लाइट देगा। 100 का उससे जास्ती देगा, उससे जास्ती देगा। 10,000 का जो है बहुत खींचेगा और बहुत लाइट देगा। तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज सबसे जास्ती होना, अर्थात मैं मास्टर अलमाइटी हूँ, तो सबसे पावरफुल वोल्टेज है। इस स्थिति में अगर आप बैठते हैं तो जास्ती से जास्ती शक्तियां जो है अपने में खींच सकते हैं थोड़े समय में। साधारण आत्मा हूँ ये भान न हो, लेकिन मास्टर ऑलमाइटी हूँ ये सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ जो भान है, उसमें हमें स्थित होना है अगर सचमुच शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करनी है तो इस स्थिति में हम बैठ जाएं और अच्छी तरह से इस मिलन को एंजॉय करें। और विशेष अमृत वेले 2 बातों का अभ्यास हमें करना है, शांति का और शक्ति का। ये 2 बातें विशेष हमें अनुभव करनी है या बाबा से प्राप्त करनी है। आधा समय के लिए आप बाबा से शक्तियां ले सकते हैं, आधा समय शांति ले सकते हैं। क्यों ये 2 बातों की आवश्यकता है? क्योंकि सारे संसार की आत्माओं को सिर्फ ये 2 बातों की आवश्यकता है। अतः आत्मा जो है कमजोर है, अनेक प्रकार के बंधनों में है, वो चाहते हैं कोई महान आत्मा मुझे सहयोग दे तो मैं भी निर्बंधन जीवन जीऊं। तो उसके लिए अनेक आत्माओं को हमें शांति प्रदान करना है और शक्ति भी प्रदान करना है। क्योंकि 2 बजे से ही मंदिरों में भगत लोग जो है जोर जोर से घंटियां बजाते हैं। हमारे पहले से वो उठते हैं, हम तो 3:30 बजे उठते हैं, वो 2 बजे से जोर जोर से घंटियां बजाते हैं। अब उनको शांति कौन देगा? शांति कौन से दुकान पर मिलती है उनको पता ही नहीं है, शांति दाता कौन है उनको पता ही नहीं है। वो हमें पता है, बाबा के बच्चों को। इसलिए हमें क्या करना है? बाबा शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति के सागर हूँ। शांति का सागर से शांति का शावर जो है, फाउंटेन जो है मुझ आत्मा पर आ रहा है, और मुझ आत्मा के द्वारा ये जो सृष्टि रूपी ग्लोब है, जो अनेक आत्माओं रूपी तारे हैं, सितारे हैं, उन्हों पर जैसे कि आप शावर दे रहे हैं, अनेक आत्माओं को आप शांति प्रदान कर रहे हैं। इस स्थिति का अभ्यास हमें करना है। तो एक तरफ से आप प्राप्त भी करेंगे, शक्ति शांति को अनुभव भी करते जाएंगे, दूसरी तरफ आप देते जाएंगे। इस स्थिति को कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्थिति। और दूसरा अभ्यास हमें करना है, बाबा शक्तियों का सागर है,
मैं भी मास्टर सारी शक्तियों के सागर हूँ, शक्तियों का फाउंटेन जो है मुझ आत्मा पर आ रहा है, चावर मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, और मेरे द्वारा जैसे कि अनेक आत्मा। इन दो बातों का विशेष हमें अभ्यास बढ़ाना है। अभी आप कहेंगे, कईयों की शिकायत होती है कि अमृत वेले हम चाहते तो हैं उठना, अच्छी तरह से योगाभ्यास करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें कई बार नींद आती है। अनुभव है आप लोगों का? कभी कभी जो है निंद्रा देवी के झूले में हम झूलने लगते हैं। अमृत वेले माया को नमस्कार करते रहते हैं, द्वापर युग से किया ना, तो अभी भी नमस्कार करते रहते हैं उसको। वो हमें छोड़ती नहीं, हमारे पीछे पड़ी रहती है। जो कमाई का समय होता है ना, उसमें ही बाधा डालती है। तो अमृत वेले निंद्रा देवी हमारे पास न फटके, उसको एंट्री नहीं देना है। उसके लिए उपाय क्या करें, बात ये सोचने की है। मान लीजिए आप योगाभ्यास में बैठते हैं, तो आपको बैठते ही झुटका आने लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम समझते हैं कि अभी 1 घंटा लाल लाइट में जैसे कि कोई जबरदस्ती बन के आप बिठा के पकड़ के आपको यहाँ बिठा रहा है, 1 घंटा आपको यहाँ योग करना है, बंधन समझते हैं। तो अमृत वेले के योग को हम बंधन नहीं समझे, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करें कि भगवान के साथ मिलन बनाने का मुझे बहुत अच्छी तरह से गोल्डन चांस मिला है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के साथ मिलन मनाने का चांस मुझे मिला है। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती स्वतः ही हमें चढ़ जाती। मैं योग नहीं कर रही हूं, लेकिन भगवान के साथ में मिलन मनाने, या सबसे बड़ी हस्ती है उसके साथ मिलन मनाने के लिए बैठी हूं। तो इस तरह से क्या है, बैठते ही आपकी खुशी जैसे कि बढ़ने लगेगी, बहुत मस्ती से 1 घंटा कहां बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझा? अच्छा, मान लीजिए आपको बैठने के बाद में सुस्ती आती ही है, तो उसका कारण ये है कि खाली मन जो होता है ना हमारा, उठते ही नींद से उठते हैं तो मन हमारा खाली होता है। तो मन जो खाली होता है वो जल्दी ही सोने के लिए ये करता है या झुटका लाता है। तो मन को थोड़ा एक्टिव करने के लिए उसको कुछ खुराक खिलाओ, खाली मन को थोड़ा सा खुराक खिलाओ। अमृत अपना अव्यक्त वाणी का आधा पेज या 1 पेज पढ़ के उसको शक्तिशाली संकल्प जो बाबा के हैं, बोल जो हैं, वो उसको पढ़ने से कुछ खुराक भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। उसके कारण जैसे कि बिगिनिंग जो है ना, बैठते ही बहुत अच्छी तरह से होगी और योगाभ्यास में आपको मजा आए। थोड़ा पढ़कर बैठना है। इसमें भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको ये देखना है कि स्नान करके आप आते हैं, तो स्नान करने से एकदम जैसे तन मन फ्रेश हो जाता है। अगर मान लीजिए उसको भी करने के बाद नींद नहीं जाती है आपकी, बैठने से नींद आ जाती है, तो आप योगाभ्यास में आने के पहले 10-15 मिनट चलते फिरते योग करके थोड़ा एक्टिव होके फिर आ सकते हैं। समझा? अगर इतना कुछ होने के बाद में भी अगर आपको नींद आती है, कई बार क्या होता है कि बाजू वाला झुटका खा रहा है तो वो नींद का वाइब्रेशन हमारे तरफ आता है, तो थोड़ा समय हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद में हम भी डोलने लगते हैं, क्योंकि नींद का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है उस समय। लेकिन हम उसका प्रभाव हमारे पर न पड़े, हमारा प्रभाव उस आत्मा पर पड़े, तो उसके लिए 5 शक्तिशाली भान में अगर हम बैठते हैं तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है, हम उससे न्यारे रहते हैं। समझा? अगर अमृत वेले हम खटिया पर सो जाते हैं, कई बार अमृत वेले खटिया पर सोना ये बहुत बड़ा भूल करते हैं या बहुत बड़ा विक्रम हम करते हैं, क्योंकि भगवान के साथ में हमारी अपॉइंटमेंट होती है उस समय। तो वो अपॉइंटमेंट को हम मिस करते हैं और वो मिस करके सोते हैं और नींद के वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाते हैं। तो डबल बोझा हमारे पर, एक तो अपॉइंटमेंट मिस हो गई और दूसरा जो है सुस्ती के वाइब्रेशन जो है उस समय हम फैलाने के लिए मदद करते हैं माया की साइड को। तो इसलिए डबल बोझा चढ़ता है। एक तो बाबा का डिसरिगार्ड, अपॉइंटमेंट मिस करना अर्थात डिसरिगार्ड बाबा का करना।
अब बाबा का डिसरिगार्ड करने के बाद में हमें उसकी दुआएं, क्योंकि अमृत वेले बाबा एकदम भोलानाथ के रूप में बैठा रहता है। भोलानाथ की भंडार एकदम खुले होते हैं, जितना चाहे आप लूट सकते हैं, जितना चाहे लुटा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं होती है। तो वो जो बाबा का स्वरूप होता है, वो जो चांस हमें गोल्डन मिलता है, उसका हमें पूरा लाभ लेना है। तो आप देखेंगे कि माला माल आप स्वयं को करेंगे और सारे जीवन में बहुत मस्ती चढ़ी रहेगी। क्योंकि क्या होता है, शक्तिशाली योग की अनुभूति न होने के कारण फिर सारे दिन भर में छोटी मोटी बातें जो आती हैं, तो ऐसी आत्माएं जो हैं समस्याओं के घेरे में स्वयं को अनुभव करती है, कमजोर स्थिति की अनुभव करती हैं। इसलिए अमृत वेले का योग पावरफुल हमारा हो, वो हमारा लक्ष्य हो। योग स्नान हमारा बहुत अच्छी तरह से होता है, तो योग स्नान के बाद में ज्ञान स्नान हम स्वतः ही करते हैं। माँ जो है ना, स्कूल में बच्चे को भेजती है ना, तो पहले उसको नहलाती धुलाती है, अच्छी तरह से फ्रेश करती है, फिर उसको माजून खिलाती है, शक्तिशाली खुराक खिलाती है। तो ऐसी भी हमारी अलौकिक माँ जो है, हमें योग के स्नान के द्वारा मन को और बुद्धि को फ्रेश करती हैं, उसके बाद में जो है ज्ञान की शक्तिशाली खुराक जो है माजून हमें खिलाती है। तो योग का स्नान और ज्ञान का स्नान, दोनों स्नान करने के बाद में सारा दिन हमारा बहुत मस्ती से बीतता है। ऐसी अलौकिक पालना जो है कोई भी हमें नहीं दे सकता है। और आप देखेंगे अमृत वेले को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है, तो आप शक्तिशाली योग के साथ साथ कभी कभी कुछ किसी विभिन्न प्रकार के संबंध भी आप अनुभव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आत्मा को सर्व रसों के भंडार से विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त करके एक रस स्थिति को अनुभव करना है, ये हमारा लक्ष्य हो। तो आप देखेंगे आपका तन मन एकदम खिल जाएगा, बहुत अलौकिक मस्ती चढ़ेगी। जो भी नशे का पॉइंट आपको एकदम नशा चढ़ाता है, हर एक का अपना अपना ट्रीटमेंट नशे की होगी। किसी को कोई नशे का पॉइंट दोहराते ही एकदम उसका उड़ने लगता है मन और बुद्धि, तो वो हम सिलेक्ट करते रहे। हमारा वैयक्तिक अलग अलग रीति से हो सकता है, क्योंकि बाबा का वरदानी हाथ जो है हर एक बच्चों पर उस समय होता है। समझा? वरदानों का सागर जो है वरदाने बांटता है। इसके लिए हम एक दर्श सामने रखें, अमृत वेला, या अमृत वेला अगर मिस हो जाता है और को निकाल दो तो फिर क्या होगा? मृत वेला। अमृत वेला या मृत वेला। मुर्दे के समान हम खटिया पर बैठे हैं, भगवान वरदानों की वर्षा कर रहे हैं, वो उससे हम वंचित हो रहे हैं। या अमृत वेला सफल कर रहे हैं, तो अमृत सागर से अनेक प्रकार के वरदान हमें मिल रहे हैं, भगवान के साथ में बहुत अच्छी तरह से हम लूट रहे हैं खजाने। तो आप देखेंगे बहुत मस्ती आपको चढ़ी रहेगी। समझा? तो थोड़े पुरुषार्थ के द्वारा हमें अथाह खजानों की प्राप्ति अमृत वेले हो सकती है। और विशेष अमृत वेले हमें हो सके, जितना हो सके अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास, एक फोर्स इकट्ठा करना है। सारे दिन भर में आत्म अभिमानी स्थिति की अपनी अनुभूति बनी रहे, उसके लिए एक फोर्स हमारे पास होना जरूरी है। इनिशियल फोर्स इसको कहते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति की बहुत सुंदर अनुभूतियां, बहुत सुंदर उसकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं करके वो फोर्स इकट्ठा करें, ताकि उस फोर्स के आधार से सहज रीति से सारे दिन भर में हमारी आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि जो है बनी रहे। अगर ये फोर्स हमारा नहीं है हमारे पास, तो विभिन्न प्रकार की बातों का प्रभाव जो है, देहभान वाले व्यक्तियों का, वाइब्रेशंस का हमारे पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये इनिशियल फोर्स जो है बहुत अच्छी तरह से हमारे पास होना जरूरी है। सुना क्या? तो इसलिए जो है बहुत अच्छी तरह से हमें एकांत में बैठकर एकदम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। आपको याद होगा पिछले साल 10,000 की सभा में बाबा ने 2-3 बार आत्म अभिमानी स्थिति की ड्रिल करवाई थी। क्यों करवाई थी? इतनी बड़ी सभा में 2-3 बार बाबा ने हमें ड्रिल करवाई थी।
क्योंकि जानी जाननहार बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चों का कल्याण जो है इसी अभ्यास में है। जो सफल पुरुषार्थी हो गए या चतुर पुरुषार्थी हो गए, वो बाबा के गंभीर इशारे को पकड़कर उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में डायमंड जुबिली वर्ष हमें यही इशारा दे रहा है कि देह रूपी डिब्बी में एक आत्मा चैतन्य डायमंड समझना है, आत्मा चैतन्य हीरा समझना है। स्वयं ये डिब्बी है, इसमें चैतन्य हीरा जगमग रहा है। तो डायमंड जुबिली का वर्ष तो समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन उससे हमें विशेष प्रेरणा यही लेनी है कि ये हमारा अभ्यास जो है फ्लोलेस डायमंड तभी हम बन सकते हैं जब स्वयं को डायमंड समझें, हीरा, चैतन्य हीरा इस डिब्बे में समझें। इस संसार में सबसे बड़ा जो हीरा है फेमस, कौन सा है? कोहिनूर हीरा है ना। वो अभी कहाँ है? हा? लंदन में है। एलिजाबेथ रानी ने जो है ना, यहाँ से लंदन में जाने के बाद में उन्होंने बहुत सुंदर ज्यूअल पैलेस बनाया है, और ज्यूअल पैलेस में वो थोड़ा सा हिस्सा उसका रखा है। हमने उसको देखा 2-3 साल पहले, तो पूरा नहीं रखा है, उसको तोड़ के थोड़ा सा हिस्सा रखा है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस सारे संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण हीरा है उसका नाम कोहिनूर हीरा है। क्यों कोहिनूर उसका नाम पड़ा है? बोलो। हाँ? जो भी हीरे के नाम पड़े हैं वो हमारे संगम युग की स्थिति की यादगार हैं। ये स्पष्ट बात है। वो पत्थर के हीरे का गायन ये नहीं है, ये हम चैतन्य हीरो के गायन के आधार से उनके नाम पड़े हैं। तो उसका नाम कोहिनूर है। क्यों? आप देखेंगे कोहिनूर जो शब्द है ना, उसका निग्रह, संधि निग्रह करेंगे ना, कोही प्लस नूर, जो भगवान के नैनों के नूर बनते हैं वही नूर को ही, कोहिनूर कहा जाता है। वही कोहिनूर हीरे कहलाते हैं। तो भगवान के नैनों का नूर बनने वाले ही इस संसार में कोहिनूर हीरे के रीति से चमकते हैं। अगर वो सौभाग्य उस आत्मा को प्राप्त हो, अगर मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूं, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? परमात्मा को अपने बुद्धि रूपी नेत्र में नूर की रीति से स्वयं अनुभव करना होगा। मेरे बुद्धि रूपी नेत्र का नूर जो है स्वयं भगवान है। तो ऐसी जिन्हों की स्थिति होगी वही परमात्मा के, देखो अमृत वेले हम याद करते हैं बाबा को, बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये बहुत अच्छी बात है। 4 लाख बाबा के बच्चे सभी याद करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमारा है शक्तियां लेनी है, करते हैं। लेकिन जबरदस्त बात वो है कि स्वयं भगवान हमें याद करें। हम उसको याद करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना ही है। लेकिन ऐसी हम स्थिति बनाएं, ऐसी हम धारणाएं बनाएं जो स्वयं भगवान हमें उस समय याद करे, बहुत जबरदस्त बात। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ धारणा की, और किसकी धारणा है? दिल के सच्चे प्यार का, डिवोशन करने। इतना प्यार हम परमात्मा के साथ लुटाते हैं, उसके तरफ जुटाते हैं, तो स्वतः ही उसके दिल में जगह, उसके नैनों में जगह हमें मिलती है, स्वतः ही मिलती है। प्यार के आधार से हम भगवान को अपना बना सकते हैं। प्यार के आधार से जो इतना परम धाम दूर है, इस दूरी को भी समाप्त करते हैं, और हम कंबाइंड स्थिति जो है परमात्मा के साथ में अनुभव कर सकते हैं। गीत सुन रहे थे ना, भगवान हमारा साथी है। तो साथी अर्थात कंबाइन स्थिति हम तभी अनुभव कर सकते हैं, अटूट प्यार, जिगरी प्यार उसका हमारे साथ हो या हमारा उसके साथ हो, तभी हम ये स्थिति अनुभव कर सकते हैं। योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है दिल का, जिगर का जो प्यार है वो किसी भी आत्मा के साथ शेयर न करें, लेकिन वो उस एक प्रियतम की तरफ जो है हम डायवर्ट, उसको एक जगह कंसंट्रेट करें।
ट्रांसफर। तो आप देखेंगे आपकी स्थिति बहुत मस्ती की होगी, आप एकदम जैसे कि दीवाने बन जाएंगे, उसके परवाने बन जाओगे। समझा? तो बाबा हमसे ये चाहता है, समय, वर्तमान समय हमें यही इशारा दे रहा है कि जो हमारा बटा हुआ प्यार अनेक आत्माओं के साथ में है, बटे हुए प्यार को बटोरना है और एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। जितना हम कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे उतना ऑटोमेटिक अनेक खजाने बाबा हमें दिलाएंगे, ऑटोमेटिक देते जाएंगे। अधिकारीपन की स्थिति से पूरा अधिकार हम उसके खजाने पर अनुभव। समझा? इसलिए सबसे प्यारी चीज जो है ना वो कहाँ रखते हैं? हाँ? सबसे प्यारी चीज कहाँ रखते हैं हम? माँ का बेटा बड़ा प्यारा है, कहते हैं बेटा तुम तो मेरी आंखों का तारा है। सबसे प्यारी चीज है ना वो आंखों में बस जाती है। तो भगवान से बढ़कर तो हमें कोई प्यारा नहीं है, तो वो हमारे बुद्धि रूपी आंख में, बुद्धि रूपी नेत्र में जैसे कि हमेशा बसा हुआ है, तो ऑटोमेटिक प्यार हमारा उसकी तरफ। डायमंड वर्ष जो है कहता है डाय मन को अभी डाय करो, इस संसार से मन को एकदम हटा दो, डाय कर दो, वैराग वृत्ति को धारण। तो ऑटोमेटिक बहुत सुंदर स्थिति के अनुभव आपके बहुत के पास में जमा होंगे। क्योंकि अभी वर्तमान समय ब्राह्मण संसार में कौन सी रेस चल रही है? क्या कहेंगे तिलक भाई, कौन सी रेस चल रही है अभी? ब्राह्मण संसार में रेस चल रही है अनुभूतियों का स्टॉक बढ़ाने की। ज्ञान सुनना सुनाना वगैरह ये बहुत अच्छी तरह से करते आए हैं, अभी आवश्यकता है अनुभूतियों का स्टॉक बढ़ाने की। आत्मा की अनुभूतियां, परमात्मा की अनुभूतियां, परिस्थितिपन की अनुभूतियां, पवित्रता की स्थिति की अनुभूतियां, सूक्ष्मतन की सर्व संबंधों की अनुभूतियां, जितनी चाहे अनुभूतियों का स्टॉक हमारा बढ़ता जाएगा, तो इस स्टॉक के आधार से भविष्य में जो गंभीर समय आएगा उस समय हमारी स्थिति जो है एक रस अंगत की तरह अचल अटोल रहेगी। लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है? अथाह जो है बहुत अच्छी तरह से अनुभूतियों का स्टॉक हमारे पास। ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ा धनी कौन कहलाता है? जिसके पास में अनुभूतियों का धन है। अगर अनुभूतियों का धन नहीं है तो हम धनी नहीं कहला सकते। इसलिए एक ही धुन हमें लगे रहे कि दिल का प्यार जो है बाबा की तरफ हम ट्रांसफर करते जाएं और बहुत मस्ती से अलौकिक अनुभूतियां हम करते रहें और संगम का असली मजा लेते रहें। सतयुग त्रेतायुग जो भी है वो हम कहते हैं सतयुग के लिए पुरुषार्थ हमारा उसके लिए नहीं है, मेन पुरुषार्थ हमारा है ये जो भगवान का साथ हमें मिला हुआ है, सर्वश्रेष्ठ साथ मिला हुआ है, उसके साथ में रहते हुए बहुत मस्ती लूटनी है, बहुत अच्छी तरह से अनुभूतियां। क्योंकि जो खुशी, जो मस्ती, जो नशा सतयुग में होगा वो तो उसके संगम के सामने कुछ भी नहीं है। तो देवताओं के साथ में बुद्धू बनकर हम इधर उधर घूमते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन अभी तो भगवान के साथ मस्ती लूट रहे हैं, अपने को भरपूर कर रहे हैं खुशी के खजाने से। तो ये गोल्डन चांस, ये डायमंड चांस हमें जो डायमंड जुबली वर्ष में मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ अगर लेना है तो अमृत वेले को बहुत मस्ती से एंजॉय करते हम हैं। कई बार कहते हैं कि 4 से 5 जो योग करते हैं ना वो योगी कहलाता है। उसको सफल करने के बाद में और थोड़ा 1 घंटा उठता है, 3 से 4 भी करता है तो वो राजयोगी कहलाता है। और उसके साथ में और अगर आगे बढ़ता है तो 2 बजे भी उठता है कभी-कभी तो वो महायोगी कहलाता है। बाबा कहते हैं जो विशेष बच्चे होते हैं, महारथी जो बच्चे होते हैं, अनन्य जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके साथ में मेरी जनरल अपॉइंटमेंट नहीं होती है, उनके साथ में मेरी स्पेशल अपॉइंटमेंट होती है 2 बजे 3 बजे। तो कभी-कभी हमें 2 बजे 3 बजे का उठने का भी आनंद लेना है, अनुभूति भी करना है। लेकिन ये 2 से 5 का पीरियड हम योग नहीं करते हैं, सोए रहते हैं, फिर 5 से जो 6 है वो पीरियड होगा है रोगी का, सॉरी भोगी का, भोगी, योगी के बजाय भोगी हो गया ना।
फिर 5 से 6 हो गया भोगी, फिर 6 से 7 भी सोते हैं, वो हो गया रोगी। फिर से 7 बजे के बाद में भी उठते हैं, वो हम हो गया महारोगी। अभी कहाँ हमें बैठना है, हमें चेक करना है। योगी, राजयोगी, महायोगी। तो कहने का भाव है 4 से 5 का योग के हमें बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है, लेकिन साथ-साथ कभी-कभी संडे होता है, कभी हॉलिडे होता है, कभी हमें एक्स्ट्रा समय मिलता है, तो 2 बजे का भी आनंद हम लेते रहे, कभी-कभी 3 बजे का भी आनंद लेते रहें। तो ये ही अनुभूतियाँ हमें आगे चलकर मदद करेगी। समझा? तो ये डायमंड जुबिली को बहुत अच्छी तरह से हमें एंजॉय करना है या प्रेरणा लेना है, तो विशेष हमें यही अनुभव करना है कि चैतन्य इस देह रूपी डिब्बी में मैं चैतन्य हूँ, और जो सुप्रीम डायमंड है उस डायमंड से प्रकाश लेती रहूं और संसार में फैलाती रहूं। तो ऑटोमेटिक हम बाबा से सर्व खजाने ले सकेंगे। वरदान से। हम सब